पैसों की बचत की है कि मैं मार्केट से रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं खरीद के लेके आया हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँ क्या, जो कल्चर यूज़ करते हैं तो अपनी जैविक की उर्वरक शक्ति बढ़ती है मिट्टी की। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेंद्र नागा। आज बात करते हैं सेटअप पर। जो आप देख रहे हो उस छोर में, तो उस छोर में लगा रखे है तरबूज, इधर है देसी टिंडसी और इस तरफ है गंवार लगा रखी है। अब मैं आपको तरबूज की फसल दिखाता हूँ। किसान भाई, जो ये तरबूज की फसल देख रहे हो, जो मैंने लगभग मार्च के एंडिंग में सीड सोइंग की थी इसकी, तो इसमें इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा दूर में मैंने नहीं लगाया था, थोड़ा लगा के ट्रायल मारा था कि गर्मी में जो मई जून में सेट होते हैं या नहीं होते हैं तरबूज। तो मुझे तरबूज की साइज़ भी अच्छी मिली है, तो अगले साल में ज़्यादा एरिया में लगाऊंगा। और इधर लगा रखी देसी टिंडसी, ये भी, इसकी भी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और मई जून में अच्छी रेटें भी मिली है। आज बात करते हैं कि जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक के किसान भाइयों को आप इन महीनों में आमदनी नहीं होती है, इसके लिए आप जो छोटे किसान हैं वो छोटी छोटी फसल उगाकर अपने खर्चा चला सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया है और लगभग मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इन दिनों में। और करीबन ये 1.5 बीघा है, तो 1.5 बीघा में मुझे 1 लाख रुपए की आमदनी हुई है। और उधर अभी गंवार की फली चल रही है और इस टाइम पर रेटें भी ठीक आ गई है। अब बात करते हैं अपन दूसरी फसल टिंडसी पर। इसकी भी लगभग हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बढ़ते हुए तापमान में मैंने टिंडसी की फसल से अच्छी आमदनी मिली है। अब की बार मुझे रेटें भी बहुत अच्छी मिली है, लगभग 40-50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिली है। और ये लगभग 30 बेड लगाई हुए थे इसमें। तो ये मेरा क्या है कि अब की बार ट्रायल था कि इस बढ़ते हुए तापमान में टिंडसी की फसल सक्सेस होती है या नहीं होती है, बट मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला। और रिज़ल्ट मिलने का सबसे श्रेय मैं उनको दूँगा कि जो मैंने जैविक ड्रम चलाए थे, जैसे ट्राइकोडर्मा का हुआ, फिर सुडोमोनास जड़ गांठ के लिए जो बनाया था वो, और जैविक मैंने जो कल्चर मनाता हूँ वो मैंने बनाया था। उससे क्या है कि मैंने मार्केट से मुझे ज़्यादा रासायनिक दवाएं लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार मैंने पैसों की बचत की है कि मैं मार्केट से रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं खरीद के लेके आया हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँ क्या, जो कल्चर यूज़ करते हैं तो अपनी जैविक की उर्वरक शक्ति बढ़ती है मिट्टी की। तीसरी फसल पर बात करता हूँ गंवार पे। तो आइए भाइयों, मैं गंवार के पास ले चलता हूँ आपको। तीसरी फसल है गंवार की। तो आइए भाइयों, देखते हैं गंवार की फसल। और अब डेली हार्वेस्टिंग हो रही है। ये देखिए फली की साइज और शाइनिंग, जो मैंने मार्च के एंडिंग में लगाई थी, बिना मल्चिंग के लगाई हुई है। देख सकते हो आप, 2 नल की डाली हुई और बेड पे 5-5, 6-6 इंची का गैप है हर पेड़ में। अगर मैं बेड की दूरी की बात करूँ तो मैंने 3 फीट का लिया है। इस फसल में मैंने मल्चिंग क्यों नहीं लगाई, इसका सबसे बड़ा कारण बताऊं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ज़्यादा, तो पन्नी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पौधे ग्रोथ नहीं करते, जल जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं मल्चिंग इसमें यूज़ नहीं किया हूँ। भाइयों, पहले ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। तो आप ग्रोथ देखिए और फ्रूटिंग देखिए, कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग और बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ फली है। और इसकी वजह, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है जो मैंने कल्चर यूज़ करता हूँ उसका। सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है कल्चर का। कल्चर में मैं चलाता हूँ अपना जैविक फर्टिगेशन हो या ऊपर जो स्प्रे मारते हैं, मैं जैविक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसकी ग्रोथ मुझे बिल्कुल एक समान दिखाई दे रही है। तो भाई, इस सेटअप से आप समझ सकते हैं कि मैंने जो मई जून के महीने में लगाई हुई फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त की है। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो भी छोटे किसान हैं वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे सेटअप से भाइयों आप समझ गए होंगे कि जो मई जून जुलाई वाले महीने में छोटे मोटे किसान हैं वो अपने खर्चों को कैसे निरंतर या निकाल सकते हैं। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।